दोस्तों वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। और यहां पर आप ये चीज़ ज़रूर समझ चुके होंगे या समझना चाहिए आपको कि इस कंडीशन में जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है, जाहिर सी बात है आपके पास दोस्तों अपने वॉलेट्स हैं, अपनी एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप ट्रेड करते हैं, देखते हैं। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन का आपको पता होगा और सबकी जो प्राइजेज हैं उसमें किस तरह क्रेश आया है। मतलब कल के दिन का क्रेश, फिर आज का क्रेश, और कंटिन्यूसली ये जो है वो ट्रेंड चल रहा है जो कि एक बेरिश ट्रेंड है। मार्केट डाउन से डाउन जा रही है और वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। शिबा इनू दोस्तों 13.41% डाउन आया हुआ है। बहुत ज़्यादा इसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। इवन मतलब जस्ट इन 2 डेज और 1 डेज ये कह लें। ठीक, अब जो वहाँ पर रेजिस्टेंसेज थी 10 की, 0.4 टाइम 0 के बाद 10, वो रेजिस्टेंस मतलब टूट गई। एक और 0 ऐड हो गया शिबा इनू के अंदर और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो लो बनाया था प्रीवियस लूना की वजह से जो मार्केट क्रेश आया था, उस वक्त जो दोस्तों लो बनाया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर ज़रूर आएगा। अच्छा, वो जो मैंने कहा था दोस्तों, तो वो टेक्निकली मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये हो चुकी है कि जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल से मतलब ये कि पूरी दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त, वो ये बता रहे हैं या ये सारा कुछ जो है वो उसकी उनकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि करेक्शन जो मतलब टेक्निकली चार्ट की होनी थी, वो शिबा इनू अपनी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, यहाँ से ही प्राइस जो है वो ऊपर जाना इस तरह से शुरू हुआ था, बल्कि इससे तो ऊपर ही था, लेकिन अच्छा खासा अप डाउन आ चुका है। इससे नीचे आना टेक्निकली मतलब नहीं आना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट्स यहाँ पर बन जाती है टेक्निकली। जब बात टेक्निकल की आती है तो एक चीज़ आपको कह दूं मैं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक दोस्तों मौजूद है। साइबरवर्स हमारा चैनल है, उसका टॉप पर डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप साइबरवर्स हमारा जो चैनल है उसको क्लिक ज़रूर कर दें। वो चैनल बनाने का इस सिचुएशन में मकसद ही यह है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकूं। ट्रेडिंग से ये होगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे, आप स्पॉट ट्रेडिंग भी करें, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में आप जो है वो अपने प्रॉफिट्स निकालें। जैसे आपने एक कॉइन बाय कर लिया और फिर 2 दिन के बाद उसमें $50-100 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, $25 का, $30 का इवन प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो आप उसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकले मार्केट से, फिर वेट करें जैसे ही लो पे मिले तो आप एंट्री मार दें, इस तरह से। तो ये इसलिए बनाया है ताकि आपको वो मैं टेक्निकली चीज़ें समझा सकूं। आई होप कि आप ये ज़रूर करेंगे। शिबा इनू की बात कर रहे थे तो टेक्निकली यहाँ पर चीज़ें दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं। प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए भी जाना चाहिए कि पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली सिर्फ क्रेश ही आया है। ठीक है, थोड़ा जो है वो इथेरियम की प्राइस अगर देखें या शिबा की प्राइस देखें, थोड़ा इन्होंने रिकवर किया, उसके बाद अगेन डाउन। तो हो सकता है दोस्तों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि, और लाइव सेशन में भी बताया था कि जो इसका जो प्राइस है पूरी क्रिप्टो कॉइन्स का, ये अगले 2 मंथ तक एक्सपेक्टेडली जो है वो और भी डाउन जा सकता है, या फिर यहाँ पर अगेन कंसोलिडेशन मूड चल सकता है नेक्स्ट फॉर 2 मंथ्स या 1 मंथ के लिए। ठीक है, और कंसोलिडेशन का मतलब ये कि प्राइस यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं, इसके आसपास चलते रहें, थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, इस तरह से कर सकते हैं। ये न्यूज़ दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। जस्ट इन माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट इज नाउ एट 330 मिलियन लॉस। जो लाइव सेशन था मैंने उसमें आपको कहा था कि माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि माइकल सेलर उसके मतलब हेड हैं और वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, उसको कितना लॉस हुआ होगा, तो फिगर आ चुकी है कि 330 मिलियन उसको डॉलर्स में नुकसान हुआ है। अब वो, अच्छा, ये जो नुकसान हुआ है ये हुआ है बिटकॉइन के अंदर, शिबा इनू के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर एट द सेम टाइम सोलाना के अंदर होंगे, इथीरियम के अंदर होंगे, और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ के बिटकॉइन के अंदर इवन जो है वो इतना लॉस उनको हो चुका है। तो हमारे 200, 300, 400, 500 डॉलर कोई हैसियत यहाँ पर इसलिए नहीं रखते कि ये चीज़ हिस्सा है मार्केट का, द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। क्रेश के अंदर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए स्टेबल कॉइन्स के अंदर थोड़ा लूना के बाद एक चीज़ हमें समझ में आई है कि थोड़ा और भी सावधानी बरतने की जो है वो हमें ये स्टेबल कॉइन्स जब पेक किए जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम किसी भी वक्त हो सकती है। लूना ने ये हमें दिखाया। स्टेबल कॉइन मतलब मैं अब ये समझता हूँ कि स्टेबल कॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के साथ पेग होना चाहिए, नॉट ओनली अ वॉलेट
नॉट विद अ वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, ईटीसी, जैसे लूना वालों ने किया था। उन्होंने बीटीसी भी बाय करके अपने पास रखे थे, लूना, इथेरियम या ये वो सारा कुछ किया। फिर उसके बाद ट्रोन ने किया है, ट्रोन ने अपना खुद ट्रोन का जो कॉइन है वो भी पेगिंग के लिए रखा है। उसके बाद बीटीसी भी बाय कर रहा है, वो डॉलर्स भी रख रहा है, और वो कह रहा है कि हम डबल करके रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि कल को ये सारा कुछ हो जाए तो हम डूकॉन की तरह इसको भी क्या करेंगे। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि आप जब यूएसडीटी बाय करें, इस तरह के, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो पेग्ड कॉइन है, स्टेबल कॉइन, जिस तरह हम यूएसडीटी अपने पास रखते हैं तो उस तरह यूएसडीसी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये यूएसडीटी वगैरह जो कि पेग हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के साथ, आई विल सजेस्ट कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। आल्दो कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और ये आप देखें कि शुड ट्रोन ड्राओ रिजर्व बाय इथेरियम एज रिजर्व, तो मतलब जैसे वो ट्रोन अपने पास उसने रखे हुए हैं यूएसडीटी की प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, उस तरह वो कह रहा है कि क्या इथेरियम को भी रख सकते हैं। बिटकॉइन तो वो रख रहा है, तो वो इथेरियम के बारे में भी कह रहे हैं। लेकिन मसला दोस्तों ये है कि अब इथेरियम का प्राइस आपने देखा कितनी वॉलेटिलिटी है। ये पेगिंग करके अगर रखते हैं वॉलेटाइल क्रिप्टो को फॉर एग्जांपल, तो उसका कोई प्राइस जो है वो 80-90% अगर गिर जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा तब करते हैं या सोचते हैं जब उनके प्राइजेस जो है वो बीटीसी के या इनके इथेरियम के बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं, ठीक। तो वो सोचते हैं कि यार ये वक्त है यहाँ पर जो है वो हम पेगिंग कर देते हैं, फिर इनका प्राइस जब बढ़ेगा तो वो पेगिंग के लिए हमारे पास काम आएगा, बाकी उनका जो प्रॉफिट होगा वो हम अपना अलग से निकाल सकेंगे। मे बी इस तरह हो, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन फिर आपको जो सही लगे वो आप उस हिसाब से ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर सोलाना का जो है वो खोला हुआ है। कल किसी दोस्त ने कहा था कि सोलाना के आसपास भी नहीं आना, इसलिए स्पेशली मैंने खोला है क्योंकि वो दोस्त जो है वो मेरा चाहने वाला बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि वो ये देखे कि सोलाना की जो कंडीशन है वो क्या है। यहाँ पर दोस्तों सोलाना अपनी अच्छी खासी सपोर्ट पर पहुँच चुका है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट सम रुपीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। आपके पास जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा आप सोलाना के अंदर इस वक्त डाल सकते हैं। सोलाना, एवीएक्स, मेटिक, एडा। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डिप है ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ठीक है। 1 साल इसको लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, अब फॉर एग्जांपल ये प्राइस जो है वो इस वक्त $26 पर है ना, तो फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर ये 26 पर ही रुका नहीं रहेगा। अगर आप तो कुछ पैसे यहाँ पर $26 पर, $25 पर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका प्राइस यहीं पर रुका नहीं रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। चलो भाई $20 पर चला गया, फॉर एग्जांपल $15 पर चला गया, लेकिन उसके बाद 1, 2, 3, 4 महीने के बाद फिर ये $30 पर भी जा सकता है, 35 तक भी जा सकता है, फिर वापस 25 तक आ सकता है। अब नॉट ओनली सोलाना, लेकिन इस तरह के जितने भी कॉइन हैं वो बिल्कुल इस तरह से ही दोस्तों बिहेव करने वाले हैं। तो थोड़ा आप ये जो टॉप 20 कॉइन्स हैं, ठीक है, या टॉप 10 कॉइन्स हैं, अब देखिए इनमें से 1, 2, 3, 4, 4, 5 तो है ना वो स्टेबल कॉइन्स निकल आएंगे। यूएसडीटी वहाँ पर है, यूएसडीसी वहाँ पर है, डाई वहाँ पर है। 20 अगर आप चुनते हैं तो 4-5 इस तरह के निकल आएंगे। बाकी 15 फॉर एग्जांपल बच जाते हैं कॉइन। तो आपने जो भी ट्रेड करनी है आप अपनी अपना जो अमाउंट है उसका 25% यहाँ पर लगा सकते हैं नीचे वाले कॉइन्स में। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि बाकी जो 70% है या 75% आपके पोर्टफोलियो का है, जो भी आपके पास पैसे हैं, वो इससे भी टॉप 5 में लगाएं, ठीक है। मतलब ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं वो। यही चीज़ें थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।